Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me, Arij, back again with another video. I don't know मेरे में इतनी motivation कहाँ से आई है videos बनाने की और डालने की, but it is what it is. So it's gonna be my second video, and this video is gonna be about question answers which you guys have asked me on Instagram. So here I'm gonna reply all of those questions. So let's get started. First question was, will you come back Pakistan or not? So मैं पाकिस्तान आऊँगी ऑब्वियसली. वहाँ पे मेरे पेरेंट्स हैं, वहाँ पे मेरी फैमिली है, वहाँ पे मेरे इन लॉज हैं. Obviously I'm gonna come back Pakistan soon. I really miss Pakistan because it's my country, why not? आप लोगों ने भी पूछा था कि आप यूके परमानेंटली शिफ्ट हो गई हैं. सो यस, मैं परमानेंटली शिफ्ट हुई हूँ यूके क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे होते हैं और मेरे हाफ इन लॉज भी इस टाइम पे यहाँ पे ही हैं. सो दैट्स वाई. ओके, आपको लाइफ अपनी फैमिली के बगैर कैसी लग रही है? दिस वॉज द सेकेंड क्वेश्चन. एंड मुझे अपनी फैमिली के बगैर लाइफ मुश्किल लग रही है क्योंकि मैं कभी भी अकेली नहीं रही. मैं हमेशा से सबके साथ रही हूँ. मैं बहुत मिलजुल के रहने वाली लड़की हूँ. अपनी फैमिली के साथ बहुत बहुत ज़्यादा अटैच थी और यहाँ पे आकर मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है रहना. बट मुझे अब थोड़ी सी आदत हो गई है एज इट्स बिन 4 months. सो या. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, टेल अस अबाउट योर डेली रूटीन. सो मेरी डेली रूटीन बहुत बोरिंग है टू बी वेरी ऑनेस्ट. कल तो मैं सुबह उठती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ फजर की, उसके बाद मैं दोबारा सो जाती हूँ और उसके बाद मैं फिर उठती हूँ और मेरे हस्बैंड ने काम पे जाना होता है. अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है मैं तब उठ जाती हूँ और अगर नहीं होती तो वो मुझे नहीं उठाते, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते और वो अपने काम पे चले जाते हैं. और उसके बाद मैं अपने टाइम से उठती हूँ 1-2 बजे के करीब और उठ के मैं लिटरली कुछ नहीं करती. मैं जाके मुँह धोती हूँ, अपने लिए थोड़ा सा कुछ खाने के लिए बनाती हूँ. बट अब जैसे कि रमज़ान है तो अब ऐसा नहीं होता, अब थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि अब मैं उठती हूँ और उठ के मैं सिर्फ दोबारा लेट जाती हूँ क्योंकि कोई काम नहीं होता. मैं अपने कमरे में से गंद उठाती हूँ क्योंकि मैं अपने कमरे में बहुत गंद डालती हूँ. मैं नहीं डालती, बिलावल डालते हैं. बट एनीवे, सो ज़ोहर का टाइम हो जाता है, फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ. उसके बाद मैं वेली बैठी रहती हूँ. जस्ट किडिंग. मैं बैठ जाती हूँ, फिर मैं कभी अपने पेरेंट्स से कॉल कर लेती हूँ, कभी मैं अपने इन लॉ से कॉल कर लेती हूँ, कभी मैं अपने कज़न्स के साथ बात कर लेती हूँ. बस यही सब करती रहती हूँ. और उसके बाद अक्सर रात को मैं और मेरे हस्बैंड बाहर चल जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए. अगर बाहर से नहीं खाते तो फिर मैं खाना बना रही होती हूँ. जब तक वो आते हैं फिर हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं, फिर हम लोग रात को कुछ देखते हैं और फिर हम सो जाते हैं. ये हमारी डेली रूटीन है. ओके. So a lot of you guys were asking me about the hijab journey and how this thought came into my head and which thing motivated me towards hijab and towards our deen and everything. I was a very religious person शुरू से ही, but it was just कि मैं कभी भी मतलब ऊपर से वैसी नहीं लगती थी बट अंदर से मैं हमेशा से अपने रिलीजन के बहुत ज़्यादा क्लोज थी. मैं बहुत, एक होता है ना इंसान बैलेंस नहीं कर पाता. मैं कभी नमाज़ पढ़ती थी, मैं कभी नहीं पढ़ती थी. बट जब मैं पढ़ती थी फिर मैं प्रॉपर फुल, जिसे कहते हैं कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी. फिर अक्सर फिर एक मंथ में हमारी लड़कियों की एक ब्रेक आती है ऑब्वियसली, और उसकी वजह से फिर मेरी हमेशा रूटीन तब ख़राब होती थी. तो फिर मैं छोड़ देती थी. लेकिन मैं हमेशा से बयान बहुत सुनती होती थी और मैं अभी तक बहुत ज़्यादा बयान सुनती हूँ. और हिजाब मुझे शुरू से बहुत पसंद था, लाइक नेक्स्ट लेवल मुझे पसंद था हिजाब. मैं शुरू से चाहती थी कि मैं हिजाब करूँ. बट फिर मैंने अपना ये ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी और उसके बाद फिर थोड़ा सा एक गैप आ गया मेरी इन चीज़ों में. लेकिन उसके बावजूद भी मैं ऑन एंड ऑफ नमाज वगैरह पढ़ती रहती थी. बट जो मेरा टर्निंग पॉइंट था इस चीज़ के लिए, दैट वाज व्हेन आई केम हियर इन यूके एंड दैट चेंज्ड माय माइंडसेट
वाई, उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है, और बट वो मैं भी शेयर नहीं कर सकती बिकॉज आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। बट या, और चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा ट्रिगर करती थी एज अ मुस्लिम, एज अ लाइक मुस्लिम गर्ल, आई ऑलवेज वांटेड टू वेयर अ हिजाब, एंड मुझे हमेशा से था कि मैं अपना कवर रखूं, बट मैं ऐसा कर नहीं पाती थी ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी एक सोसाइटी इस तरह की है। हम लोग शुरू से कोई इतने रिलीजियस फैमिली से मैं बिलोंग नहीं करती हूँ। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लाइक रिलीजियस हैं, बट वो इस टाइप के रिलीजियस नहीं है कि आपने ऐसे नहीं करना, आपने वैसे नहीं करना, आपने ये क्यों क्या किया है, वैसे क्यों किया है, आपने ये क्यों पहना है, वैसे। दे आर वेरी चिल अबाउट इट, बट स्टिल मम्मा भी नमाज़ पढ़ती है, मेरे पापा 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, और वो हर वक्त पढ़ते रहते हैं। बट जब मैं इधर आई थी, जो मुझे सबसे ज़्यादा ट्रिगर करता था कि जब भी मैं बाहर जाती थी, मैं नॉन मुस्लिम्स को देखती थी, और मैं उनको देख के सोचती थी कि यार लाइक मेरे में और उनमें क्या डिफरेंस है। लिटरली जो उन्होंने पहना हुआ मैंने पहना हुआ है। सो लाइक क्या हम मुसलमानों में और उनमें देख के क्या फ़र्क आता है। बस मुझे ये थोड़ा सा ना ट्रिगर कर गया था इधर आके, बहुत, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। और फिर मैं डेली सोचती थी यार प्लीज़ यू शुड वेयर हिजाब, यू शुड वेयर हिजाब। मैं ये सब शुरू से चाहती थी कि मैं हिजाब कर लूँ, और बट मुझे मौका नहीं मिलता था, या मैं उस चीज़ के लिए सोचती थी कि मैं रेडी नहीं हूँ, मैं अब क्या करूँ यार। अभी शायद मैं ये सब करूँगी तो पता नहीं सारे मुझे कहेंगे बहुत अम्मा दादी बन गई है, वट एवर। मुझे पता है अभी मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस साउंड कर रही हूँ, बट दैट्स हाउ आई फील। मैं ऐसे ही एक दिन उठी हूँ, पहले मैंने अपनी सारी पोस्ट डिलीट कर दी। आई वॉज क्राइंग क्राइंग क्राइंग, एंड देन आई started deleting my videos, started removing my videos from Instagram, from TikTok, and मैंने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ डिलीट करना शुरू कर दिया। अब था कि यार नहीं, मुझे ये सब नहीं करना। मैं अब दोबारा हिजाब के बगैर तो बिल्कुल भी कहीं नहीं जाऊँगी। आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग, आई एम स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट टू वेयर हिजाब, और मैं अभी भी कोशिश करती हूँ, बट समटाइम्स इट्स very difficult, but as I really wanted, तो मैं इसको उतारती नहीं हूँ। So yeah, next question is शादी के इवेंट्स क्यों नहीं हुए और आप अचानक यहाँ क्यों आ गई। So ये भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे स्टूडेंट हैं, ऑब्वियसली स्टडी के लिए यूके आना था, तो हम लोगों ने कहा कि भी हम निकाह कर लेते हैं, जब वो वापस आएंगे तो फिर हम लोग शादी करेंगे, लाइक प्रॉपर शादी करेंगे, लाइक निकाह, मेहंदी, बारात, वलीमा, ये सब था। निकाह तो हो गया था, फिर था कि बारात, वलीमा, मेहंदी, रुखसती सब करेंगे। बट क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, क्योंकि बिलावल पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, यूके के रूल्स चेंज हो गए थे, क्योंकि स्टूडेंट्स के, डिपेंडेंट्स के ये कोई सीन्स हैं वो चेंज हो गए थे रूल्स। तो उसके लिए अगर मैं तब ना आती तो फिर मैं आगे 3 साल भी यूके नहीं जा सकती थी। सो इसी वजह से हम लोगों ने फिर सब बड़ों ने मिलकर सोचा कि नहीं, हमें अभी रुखसती कर देनी चाहिए इसके बाद, वरना बहुत टाइम हो जाएगा। और अभी तक हमारे घर वाले सोचते हैं कि हमारा वलीमा करेंगे जब हम पाकिस्तान जाएंगे, बट मुझे बहुत इम्प्रैक्टिकल लगता है। मेरा निकाह बहुत अच्छा हुआ था, मैं बहुत खुश थी अपनी निकाह से, तो बस मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट डे था। मैंने वहाँ पे बहुत इन्जॉय किया था, एक एक मोमेंट इन्जॉय किया था, तो वो हो गया। और नाउ आई एम हेयर इन यूके, और मेरा बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ था, लाइक बहुत बहुत जल्दी जल्दी, मुझे पता भी नहीं चला और मैं यहाँ पे आ गई। एक और क्वेश्चन था कि यूके में कोई जॉब करने का इरादा है या आप कोई यूके में जॉब कर रही हैं। जब मैंने अपना हिजाब स्टार्ट किया था और मैंने सोचा था कि मैं अब बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, लाइक दैट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी इन पाकिस्तान। आई केम हियर एंड आई स्टॉप्ड डूइंग दैट। सो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे कोई जॉब कर लूँगी, लाइक यहाँ पे पाकिस्तानीज़ के लिए और जॉब्स ही होती हैं, और कोई भी इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती। और वैसे भी मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी जॉब नहीं की, मेरे पास ऐसा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जिसकी वजह से मुझे कोई जॉब मिल जाए।
तो मैंने ऑनलाइन हर जगह कभी कहीं पे अप्लाई किया, कहीं कहीं पे अप्लाई किया, कभी कहीं पे अप्लाई किया। जब मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया ये तब की बात है, मैंने हर जगह अप्लाई किया, हर जगह अप्लाई किया, बट कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आया। देन मैं खुद गई हूँ जस्ट टू अर्न हलाल, जस्ट टू अर्न हलाल। एंड मुझे पता नहीं, दिल में बैठ गया था कि शायद अगर मैं वो काम करूँगी तो मैं हलाल नहीं रहेगा। बट फिर मैंने एक जगह पे काम किया और वहाँ पे सब मेल्स थे। सिर्फ मैं 3 डेज़ 4 डेज़ के ट्रायल पे गई थी और मेरी ट्रेनिंग हो रही थी। मैं वहाँ पे गई हूँ, वहाँ पे सब मेल थे और मैं सिर्फ अकेली वहाँ पे लड़की थी और वहाँ पे सब मेल थे और हम काम कर रहे होते थे, सब इकट्ठे काम कर रहे होते थे। इवन आई वॉज वेयरिंग ए हिजाब बट आई वॉजंट कंफर्टेबल एट ऑल। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कहाँ पे आ गई हूँ। एक मेरे लिए बहुत न्यू था एक एनवायरनमेंट इस तरह का कि जॉब वगैरह, और उसके बाद फिर मुझे ये था कि यार मैंने मतलब मैं हिजाब भी कर लिया है, फिर मैं मर्दों में भी खड़ी हुई हूँ, मतलब मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। एंड देन आई थॉट कि टाटा बाय बाय, माजरत मैं नहीं कर सकती। मैं बेसिकली चाहती थी कि मुझे कोई ऐसी जॉब मिल जाए, बट मुझे कमी को ऐसी कौन सी जॉब मिलेगी, क्योंकि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती। एक मुझसे मेहनत नहीं होती, एक मुझसे कहीं काम नहीं किया जाता और मैं थक हो जाती हूँ। मैं यहाँ पे खड़ी भी नहीं हो सकती। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। मुझे महारानी से कुछ भी नहीं होता, तो मैं यहाँ पे खड़ी हो जाऊँ, बैठ जाऊँ, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इतने घंटे, 2 घंटों में मैं थक जाती थी। 2 घंटों में मुझे मैं थक गया हूँ, मुझसे काम नहीं हो रहा, मुझे प्लीज़ घर जाना है। उनको मेरी शक्ल पर नजर आता कि बाजी ये काम नहीं कर सकती, इसको घर भेजना पड़ेगा, और वो मुझे लिटरली घर भेज देते थे। बट मैं ये भी करना नहीं चाहती थी। वन डे मी एंड माई सिस्टर इन लॉ वर टॉकिंग अबाउट all of this as she was a blogger in Pakistan as well and I was doing the same thing. हम दोनों बात कर रहे थे और मैं उसे शेयर कर रही थी कि यार वहाँ पे सारे लड़के ही हैं, सारे अंकल हैं, सब मर्द हैं, वहाँ पे कोई और औरतें नहीं हैं, और लाइक मैं अकेली लड़की होती हूँ और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लाइक मुझे अजीब लगता है। उसने मुझे बोला कि यार तुम घर बैठ कर अगर जो काम कर रही थी पहले आप वो करो, आप हिजाब पहन कर ही करती रहो, कंटिन्यू कर लो इस चीज़ को, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई मसला है। सो फिर इस तरह हमारी काफ़ी देर बात हुई। मैंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे नहीं करना, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अब मेरा दिल उठ गया है, मैं ऐसे हो गई हूँ, मैं वैसे हो गई हूँ, मुझे नहीं करना। देन शी वाज लाइक शट अप एंड डू व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू। सो here I am again doing the same thing but in different way and more modestly. I really wanted to wear hijab but I wasn't ready either. So but she pushed me and she always used to be like okay तुम कर सकती हो, मुझे पता है तुम कंसिस्टेंट हो, तुम हर चीज़ का कंसिस्टेंट हो, तुम कर सकती हो, तुम ये भी कर लोगी, तुम वो भी कर लोगी, पहन लो पहन लो। मैं किसी की सुनती नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ इस मामले में। बट जब मेरा दिल कहता है फिर मैं उससे हटती नहीं हूँ। ये मेरी एक आदत है और मुझे अपनी आदत पसंद भी है और अपनी आदत मुझे बुरी भी लगती है, क्योंकि ये मेरे लिए अच्छी भी है और ये मेरे लिए बहुत बुरी भी है। एट द मोमेंट आई एम ऑल ओवर द प्लेस बट आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट। और यूट्यूब इज़ समथिंग आई आई ऑलवेज बिन वांटिंग टू डू। मैं यूट्यूब हमेशा से करना चाहती थी, हमेशा से, पता नहीं क्यों। बट मुझे था कि शायद यार मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझसे हर वक्त कैमरा खोल के और बात नहीं की जाती कैमरा से। मैं देखने में बहुत, कोई मुझसे जो मुझे जानते हैं उनको पता है मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट मैं शाय एक्सट्रोवर्ट हूँ। मतलब मैं जिस साथ खुल जाती हूँ फिर उसके साथ मैं खुल जाती हूँ, और अगर मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर मैं थोड़ी सी कंजर्व हो जाती हूँ कि नहीं। आई एम वेरी हैप्पी विद द डिसीजन आई मेड अबाउट हिजाब। मेरे लिए भी इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब भी मैं कैमरा खोलती हूँ मैं कहती हूँ यार मैंने सॉन्ग्स नहीं लगाने, मैं सॉन्ग्स नहीं लगाना चाहती। मैं बोलने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं बोल नहीं पाती हूँ कैमरा के आगे। मेरी फूस हो जाती है। मेरा पहला व्लॉग इतना बोंगा है, इतना बोंगा है, मैं बता नहीं सकती। मैं जब भी देख रही थी आई वाज लाइक ब्रो ये क्या मैंने बोला। लाइक मैं घंटा ऐसे बैठ जाती हूँ।
कि मैं क्या बोलूँ। मैं घंटा ऐसा बैठ के, लिटरली अभी भी यही हो रहा है, मैं बैठी हुई हूँ और मैं मुसलसल ये सोच रही हूँ कि अब मैं क्या बोलूँगी, नेक्स्ट मैंने क्या बोलना है। मतलब मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। और अ लॉट ऑफ यू गाइस वर सेइंग कि उर्दू में व्लॉग्स बनाओ और उर्दू में बोलो। समवन कमेंटेड ऑन माई वीडियो दैट आई शुड मेक व्लॉग्स इन उर्दू, सेड कि यू आर नॉट वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। ब्रो, आई एम नॉट फ्लुएंट इन उर्दू इधर। कैमरा के आगे किसी भी चीज़ में फ्लुएंट नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँगी। मैं कैमरा बहुत मुश्किल से, अभी जो मैंने ये प्रोसेस कर रही हूँ, ये जो मैं बोल रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। पता नहीं मैं किस तरह बोल रही हूँ। आई एम ट्राइंग यार, मेरा ट्राइंग और लर्निंग फेज है। मुझे थोड़ा टाइम दो। मेरे पहले व्लॉग पे ही लोग पागल हो गए हैं, लाइक ब्रो होल्ड ऑन, आई गेट द हैंग ऑफ इट। इंशाल्लाह I'll be fluent in everything. Don't worry about that. How do you deal with your partner like marriage? I'm so scared of a man, honestly. मैं कहती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, शादी इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। एज़ वी आर मुस्लिम, हम बहुत सारी बुराइयों से बचते हैं शादी की वजह से। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार आप बहुत छोटी हो, आपने अभी से शादी कर ली है, आपकी अभी से शादी हो गई है। मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश इस टाइम पे हूँ। मेरे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं हैं, मेरी फैमिली यहाँ पे नहीं है। दैट ट्रिगर्स मी, बट एट द सेम टाइम माई हस्बैंड इज़ द बेस्टेस्ट हस्बैंड, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। टेक्स केयर ऑफ मी एज इफ आई एम हिज बेबी और वट एवर। ये इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि हमारी नई नई शादी हुई है तो ही इज़ बिन लाइक दिस, शुरू से वैसे हैं। एन अमेजिंग पर्सन, ही टेक्स केयर ऑफ हिज फैमिली, हिज सिस्टर्स, हिज सिबलिंग्स। द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट आई हैव फॉर हिम, आई कॉन्ट एक्सप्लेन इट। मेरी हर बात को ऐसे बच्चों की तरह टाल देते हैं कि यार मैं बहुत पक पक करती हूँ और मैं बहुत बोलती हूँ और मैं बहुत तंग करती हूँ, मेरी आदत है। मैं अगर अपसेट हूँ ना, और मुझे सिर्फ हर वक्त अटेंशन चाहिए होती है। अटेंशन सिर्फ उन लोग की चाहिए होती है जो मैं, जिनसे मैं प्यार करती हूँ। बाकी मैं किसी किसी परवाह नहीं करती कि कोई मुझे अटेंशन दे रहा है नहीं दे रहा है, आई डोंट केयर। बट वंस आई लव, आई रियली वांट देम टू मेक मी फील लाइक आई एम हियर। मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ और वो इंट्रोवर्ट है और हम दोनों लाइक ऑपोजिट्स हैं। शायद इसी चीज़ का बैलेंस हमारी लाइफ में है। और बट समटाइम्स इट ट्रिगर्स मी क्योंकि ही इज़ वेरी 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 इंट्रोवर्ट, एंड समटाइम्स बहुत चुप हो जाते हैं और मैं बोर हो रही होती हूँ। और समटाइम मैं तैयार होकर आती हूँ तो वो शर्म मार रहे होते हैं कि मैंने तारीफ़ नहीं करनी, और मुझे इस चीज़ से बहुत गुस्सा आता है। बट इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, उनकी आदत ऐसी है। नेक्स्ट वीडियो जो थी वो बनाना चाहती थी शीन हॉल पे, बट मेरा शीन हॉल कंप्लीट होने को ही नहीं आ रहा। आई डोंट नो व्हाई। इंशाल्लाह जब वो होगा तब मैं वो भी लेके आ जाऊँगी। और आप लोग अगर मुझे मोटिवेटेड रखोगे तो फिर मुझे फ़ायदा है। अगर आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं होने दोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, वट एवर, आई डोंट नो। बहुत मुश्किल है यार ये सब, बट डू इट। थैंक यू, बाय बाय।